हेलो स्टूडेंट्स, आप किसके घर में से चल रहा है 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन है आपका, एक लेंस को वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है एक लेंस की, ठीक है। इसे 1.3 आवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का आवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। जब द्रव में डुबोया है तब उसका आवर्तनांक है 1.3 nl, मतलब लिक्विड में डुबोया है तब। और जब ग्लास वैसे नॉर्मली कांच जो लेंस है, कांच का आवर्तनांक Ng 1.5 है, ठीक है। वायु में लेंस की फोकस दूरी FA के लिए फॉर्मूला ये जानते हैं आप, लेंस के लिए 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 फार्मूला होता है। जब एयर की बात कर रहे हैं तो एयर A लगा दिया है, वायु की बात कर रहे हैं सफिक्स में A। कांच का आवर्तनांक एयर में Ang -1 1/r1 - 1/r2, जहाँ Ang वायु के सापेक्ष लेंस के कांच का आवर्तनांक है और FA की वैल्यू हमें दी है 20, ये दी है हमें, और Ang की वैल्यू दी है 1.5। दोनों वैल्यू हमने फार्मूले में पुट कर दी, हमारा आ गया ये निकल कर। लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी FL है, ठीक है। जब उसको द्रव में डुबो दिया लिक्विड में, मतलब तो FL लिख लिया उसको। और जब उसको लिक्विड में डुबोया गया है तब क्या है, कांच का आवर्तनांक किसके सापेक्ष, लिक्विड के, द्रव के सापेक्ष LNG। इसको लिखने का तरीका है, इसको खोल कर लिखना आपको सिखाया गया, अब जानते हो। इसको कैसे लिखेंगे खोलकर, इस टाइप से, ये देखिए। जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा Ang, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको नीचे ANL। दोनों का हमें दिया गया है 1.5 और 1.3 पुट कर दिया है हमने, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये पुट कर दिए तो 1/FL की वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने पर हमारा ये निकल कर आ जाएगा 1/r1 - 1/r2 कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो यहाँ से FL की वैल्यू हमारे पास 65 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाले उभय उत्तल तथा उभय अवतल तथा उभय उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के आवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। स्थिति मतलब V की वैल्यू पूछी गई है और इसकी प्रकृति पूछी गई है। फॉर्मूला आप जानते हो, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। R की वैल्यू हमें 40 दी है, ठीक है। ये क्या है, उभय अवतल और उभय उत्तल है। तो जब अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तब R1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और R2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमने ये पुट कर दिया है। N की वैल्यू हमें दी है उभयतल के लिए, उभयतल के लिए 4/3 पुट कर दी N की वैल्यू, और R1 दोनों की वैल्यू सेम है 40-40। बस ये है कि माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ये वैल्यू पुट की, यहाँ से हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। अब दूसरा है उभयतल। उभयतल के लिए R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो वही यहाँ पर जब नेगेटिव रखेंगे सेकंड वाले की, तो बीच में माइनस का साइन होता है, ये प्लस हो जाएगा। और इसकी N की वैल्यू दी है इसके लिए 3/2, तो यहाँ पर पुट कर दी। कैलकुलेशन करेंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है हमारी 1/f = 1/f1 + 1/f2। F1 F2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हमारी F की वैल्यू निकल के आ जाएगी। F = आ गया हमारा 120 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए देखिए हमें U पता होना चाहिए, F की वैल्यू हमारे पास है U और चाहिए। U = -45 सेंटीमीटर दिया है वस्तु की दूरी। फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/f = होता है 1/b - 1/u। तो 1/f 120 = 1/b - 1/45। U की वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पर। पुट करेंगे U की वैल्यू माइनस में हमारी, मतलब कि माइनस में लेते हैं, -45 रखेंगे तो ये साइन जो है ये प्लस हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। फिर इस 45 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा,
ठीक है। तो 1/v इक्वल टू ये हमारा आ गया, कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा -72 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी है, माइनस है, तथा I/O B/U इक्वल टू कितना है, ये बड़ा है 1 से, ठीक है, अतः वस्तु से बड़ा और आभासी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2 आवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्र त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर 4/3 आवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशित केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कांच का आवर्तनांक हमें दिया है ANG 3/2, ठीक है, जिसको लिक्विड में डुबाया जाता है NL, तब क्या है, लेंस के दोनों ओर 4/3 आवर्तनांक का माध्यम है। ठीक है, कांच के दोनों ओर, लेंस के दोनों ओर क्या है, 4/3 आवर्तनांक का माध्यम है, मतलब कि 1.33। ये किसका होता है, लिक्विड का होता है आवर्तनांक, तो हमने ये लिक्विड ही मान लिया है इसको माध्यम जो है। तो ANL इक्वल टू 4/3। लेंस के माध्यम में फोकस दूरी 1/f इक्वल टू होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ओर के माध्यम की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको लिक्विड माना है, तो ये LNG, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है ये, ठीक है। और ये कह रहे हैं पृष्ठ है, कैसा है, ये द्विउत्तल है, मतलब कि ये देखिए 3/2 आवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्र त्रिज्या बात कर रहे हैं ये, तो द्विउत्तल है, मतलब ये इसमें इसके लिए R1 की वैल्यू 10 होगी और R2 की वैल्यू -10 होगी। ठीक है, ये थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, ये प्लस में लेते हैं, R2 को माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू माइनस में लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u। हमारे पास f की वैल्यू भी है और u की वैल्यू भी है। f की वैल्यू भी निकाली है, u की वैल्यू हमें दी गई है 20, तो u की वैल्यू माइनस में लिखते हैं, -20। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से b इक्वल टू हमारा जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु स्रोत S से 2 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 मीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब बिंदु स्रोत S से 4 मीटर की दूरी पर एक ये उत्तल लेंस रखा हुआ है। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, इसके आगे इसकी फोकस दूरी 1 है। उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस इससे 3 मीटर की दूरी पर है, ये लिखा हुआ है 3 मीटर की दूरी पर। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, हमारे पास इसकी फोकस दूरी है 2 मीटर की और इसकी कितनी है, 1 है, और हमें इसकी 4 मीटर मतलब u की वैल्यू दी है। ठीक है, अब हमें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ये देखिए, उत्तल लेंस के लिए u इक्वल टू हमारा हो गया -4 मीटर और f है 2 मीटर। यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें, इससे प्रतिबिंब जो बनेगा उससे, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है, इसमें u और f की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से b इक्वल टू आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये उत्तल लेंस है, इसके आगे अवतल लेंस रखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब है ये इससे कहाँ है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आगे बनेगा, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इस लेंस से, इसका मतलब है कहाँ पर बनेगा ये, यहाँ पर। इस लेंस की फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है, इसका मतलब है यहाँ पर बन रहा है ये। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी भी यहीं पर है। ठीक है, इस वाले की अवतल लेंस की। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गई वस्तु, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा ये। यहाँ पर अगर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब फोकस पे वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इस फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं हम,
अर्थात अवतल लेंस से 1 मीटर आगे प्रतिबिंब बनेगा जो अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब अवतल लेंस के फोकस पर होगा, जो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ अनंत पर बनाएगा, क्योंकि f की वैल्यू -1 है उसके लिए, इसके लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए, और u की वैल्यू क्या है इसके लिए 1 है, 1 सेंटीमीटर पे बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/v की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि ये इधर प्लस में जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो ये लिखेंगे v = 1/0, 1/0 जब किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, ठीक है। ये हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है और ये अवतल लेंस की दी है। इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। संयोजन को 1.6 आवर्तनांक वाले द्रव्य में रखे जाने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी से हम क्षमता निकाल लेंगे। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तब 1/f = 1/f1 + 1/f2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 दी है, अवतल लेंस की 20 दी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लिखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस में। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया क्षमता निकालने के लिए, क्योंकि क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी f जो है वो मीटर में होनी चाहिए, तो हमने ये मीटर में रख दी। ये आ गया हमारा -1 डायोप्टर। लेंस की प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी, माइनस में आया है क्योंकि फोकस दूरी माइनस में है। अब यहाँ से हम FL की वैल्यू निकालें तो FL/FA = क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर हम FA = लिखेंगे तो FA = लिखेंगे ये ANG -1 और 1/R1 -1/R2, 1/R2 लिखेंगे। इसी प्रकार जब लिक्विड की बात करेंगे, आवर्तनांक जब उसको लेंस को द्रव में डुबाया गया है तो 1/FL = लिखेंगे तो क्या होगा, लिक्विड के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक LNG = लिखेंगे हम कितना -1 और 1/R1 -1/R2। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और FA वाला नीचे हो जाएगा। तो नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर आएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और 1/R1 - 1/R2 दोनों में सेम है, ऊपर नीचे डिवाइड होने पर कैंसिल हो जाएंगे। और LNG को हम लिख सकते हैं ANG/ANL, ये आप तब से लिखते आ रहे हो। दोनों की वैल्यू हमें दी है, ANG की भी दी है 1.5 और ANL की भी दी है, सब वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे तो FL की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -8। माइनस में आई है, इसका मतलब क्या है, ये उत्तल लेंस है। फोकस दूरी प्रकृति उत्तल कैसा, और FA की वैल्यू मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने निकाली है। FA की वैल्यू ऊपर आई है -100, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ से FL = आ जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, इसका मतलब इसकी प्रकृति उत्तल है। अच्छा, इसलिए हुआ था ये। दो पतले लेंसों की क्षमताएं क्रम से 5 डायोप्टर तथा -D मतलब कि 1 डायोप्टर है, उन्हें परस्पर सटाकर रखा गया है। यदि लेंस संयोजन के बाईं ओर लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची पिन है तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर और हमसे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी गई है, और हमें U की वैल्यू दी है, वस्तु की लेंस के मुख्य अक्ष से दूरी कितनी दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर, ये U की वैल्यू दी गई है। तो ये क्षमताएं हमें दी गई हैं, इनसे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। पहले संयोजन की क्षमता निकालेंगे, P = P1 + P2, कैलकुलेशन करेंगे 4 दिया जाएगा, 4 डायोप्टर। लेंस संयोजन की फोकस दूरी P = होता है 1/F = होता है 1/P। P की वैल्यू हमारे पास है 4.25, ये मीटर में आएगी, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर।
v की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रतिबिंब की लेंथ से दूरी, यहाँ पर u की वैल्यू भी हमारे पास है -30 और f की वैल्यू अभी हमने निकाली है 25 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालने के लिए, इमेज की ऊंचाई निकालने के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हम जानते हैं m इक्वल टू v/u और बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बस प्रतिबिंब की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल टू लिखेंगे तो ये y1 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा। सबकी वैल्यू हमारे पास है, y1 की वैल्यू भी हमारे पास है, वस्तु की ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू अभी हमने निकाली है और u की वैल्यू भी हमें दी है 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेंगे, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर तथा लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, आवर्तनांक n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, r की वैल्यू भी हमें दी है और f की वैल्यू भी हमें दी है। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं 1/f इक्वल टू n-1, यही फॉर्मूला ज़्यादातर सभी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, n हमसे पूछा है, r की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर और n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, फिर से लिख दिया है, ये कोई बात नहीं। फॉर्मूला ये आप जानते हो। समतल उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो समतल उत्तल लेंस के लिए R2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ से n इक्वल टू n की वैल्यू कैलकुलेशन करके n की वैल्यू हम निकालेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r है बराबर है तथा आवर्तनांक n इक्वल टू 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछी गई है। द्विउत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, द्विउत्तल लेंस के लिए r1 पॉजिटिव में लेते हैं, r2 माइनस में लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, r1 r2 दोनों सेम ही है r, बट द्विउत्तल के लिए r1 प्लस में लेते हैं और r2 माइनस में लेते हैं। f हमसे पूछा गया है, फॉर्मूला हम जानते हैं, ये है, सारी वैल्यू हमें दी गई है, सब पुट करेंगे। n की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर -1 है, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2/r हो जाएगा, यहाँ पर 2/r हो गया, 1/f इक्वल टू, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये पॉइंट लगा हुआ है, 10 के आगे यहाँ पर 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही बन जाएगा, तो 1/r हो गया। तो f इक्वल टू कितना जाएगा, r हो जाएगा, f बराबर r। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, एक उभय उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं तथा लेंस के कांच का आवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम फार्मूला ऊपर बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। ऊपर वाले में क्या है, f हमें पूछा गया था, इसमें भी अभी पूछा है, इसमें आवर्तनांक भी हमें दिया है और ये भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, सीधा फार्मूला है, पुट करना है। ठीक है, r1 r2 की वैल्यू 20 दी है, n की वैल्यू 1.5 दी है, f हमसे पूछा गया है, वही उभय उत्तल लेंस है, इसका मतलब क्या है, r1 की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है, r2 की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है। ठीक है, यही सब वैल्यू सारी पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कांच n इक्वल टू 1.5 का एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f क्या है, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। वक्रता त्रिज्या r हमें दी गई है, फोकस दूरी हमसे पूछी गई है, ये फोकस दूरी पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर। ठीक है, समतल उत्तल लेंस के लिए r1 की वैल्यू सेम ही रहती है r, और r2 की वैल्यू जो है इनफाइनाइट होती है। ये पहला क्वेश्चन ही आपने इस टाइप से भी किया था इससे पहले का। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए हमने पुट कर दी। n की वैल्यू 1.5, समतल उत्तल लेंस के लिए r1 r है, r2 इनफाइनाइट है। फॉर्मूला लगाया यही 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। n की वैल्यू पुट कर दी, r2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से 1/f इक्वल टू आ गया 0.5, क्योंकि ये 1 माइनस कर दिया है, 1/r हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r इक्वल टू लिखें तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू f। ठीक है, अगर इसको यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 2 f/2 हो गया। अगर r इक्वल टू लिखें तो f/2 आ जाएगा हमारा, और अगर f इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से तो कितना जाएगा, 2r आ जाएगा। f अगर पूछें तो 2r लिखेंगे,
और r इजकल टू तो f अपॉन 2 है ही, और यहाँ से हम f इजकल टू 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये आंसर है अगर f इजकल टू फोकस दूरी पूछ रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपर्क में रखे उत्तल एवं अपतल लेंस की फोकस दूरियां क्रम से 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस है, एक अपतल लेंस है, संयुक्त फोकस दूरी पूछे है 1/f इजकल टू वही 1/f1 प्लस 1/f2। f1 क्या है उत्तल लेंस की, ये प्लस में लिखेंगे, और f2 जो है अपतल लेंस की, इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए f1 की वैल्यू 12, f2 की वैल्यू -18, और f की वैल्यू पूछिए 1/f इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा f इजकल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर है, इस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। पहले फोकस दूरी निकालेंगे संयुक्त, फिर उसके बाद उसे मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करने के बाद फॉर्मूला लगा लेंगे। f1 की वैल्यू 25, f2 की वैल्यू -40, 1/f इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जाएगा 3/200, और f इजकल टू निकलेंगे तो उल्टा हो जाएगा 200/3। ये सेंटीमीटर में, इसमें मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 2/3। क्षमता p इजकल टू होता है 1/f, ये मीटर में आया है यहाँ पर, p इजकल टू है 1/f इजकल टू 1/2/3, तो ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4D और -2D हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। ठीक है, संयुक्त लेंस की शक्ति पूछिए सीधे सीधे, तो P इजकल टू P1 प्लस P2, ये कितना जाएगा 4 - 2 इजकल टू 2 डायोप्टर आ जाएगा आंसर। देखिए यही है सीधे सीधे। ठीक, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। f पूछा है, f इजकल टू 1/p। देखिए p की वैल्यू पूछी है 2D, f हमसे पूछा है, p की वैल्यू हमें दी है f इजकल टू 1/p, और p की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये डायोप्टर ये मीटर में आ जाएगी। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5D तथा -3D हैं संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। संयुक्त फोकस दूरी पूछिए, संयुक्त क्षमता निकाल देंगे, P इजकल टू P1 प्लस P2, ये हो जाएगा 5 - 3 इजकल टू 2D, f इजकल टू होता है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसको 0.5 लिख देंगे, मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए P1 की वैल्यू दी है, P2 की वैल्यू दी है, टोटल P निकालेंगे, P1 प्लस P2, ये हो जाएगा 2D, f इजकल टू 1/p, तो ये 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 है, इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सीधा सा क्वेश्चन है, 1/f इजकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, एक की वैल्यू हमें दी है और टोटल की दी है, दूसरे की पूछी गई है, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए ऐसे लिखना है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f की टोटल देखो संयोग की फोकस दूरी हमें दी है 1/15 इज इक्वल टू 1/f1 की दी है, एक लेंस की फोकस दूरी देखिए, एक लेंस की दी है 30 सेंटीमीटर, प्लस ये पूछे दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 1/f2 पूछा गया है। यहाँ से अगर हम यहाँ से 1/f2 इज इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा 1/15
और ये माइनस में चला जाएगा 1/30। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30 इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पर 2 -1, यहाँ से हो जाएगा 1/30। ये कितना है 1/f2। सीधा करके लिखेंगे इसको, f2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अर्धतनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की व्यक्तिगत त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दी है। उभय उत्तल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है R1 की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे और R2 की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। और 1.5 इसका आवर्तनांक दिया है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा हो और जब इसे 1.25 आवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाए। क्षमताओं का अनुपात हमसे पूछा गया है। एक बार जब उस कांच जो है, लेंस जो है वो वायु में रखा है और दूसरी बार जो है द्रव में लिखा है। तो क्षमताएं निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हमें पहले इनकी फोकस दूरियां निकालनी पड़ेंगी, जब ये वायु में रखा है और जब ये द्रव में डुबाया गया है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले ANG की वैल्यू हमें दी है 1.5, R की वैल्यू दी है हमें 20, उभय उत्तल है तो ये R1 प्लस में लिया है, R2 की वैल्यू नेगेटिव में ली है। PA एयर अपॉन PL मतलब लिक्विड, इनका अनुपात हमसे पूछा गया है। और ANL मतलब लिक्विड में डुबाया गया है, तब इसका आवर्तनांक हमें दिया गया है 1.25। एयर में इसकी फोकस दूरी निकालेंगे 1/f इक्वल टू ANG -1 1/R1 - 1/R2। सभी की वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5 नहीं 1/5 मीटर में, सेंटीमीटर में यहाँ इतनी आई थी, ठीक है। F इक्वल टू आया था 100/5, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1/5 मीटर। यहाँ से PA अगर हम निकालें, क्षमता निकालें एयर में, तो ये 1/FA हो जाएगा। तो इसको अपॉन में लिखेंगे 1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, डायमीटर में आ जाएगा। इसी प्रकार हम लिक्विड में फोकस दूरी निकालेंगे लेंस की, तो यहाँ पर आवर्तनांक लिखेंगे। अब क्या है, कांच को क्या द्रव में डुबो दिया है, तब लिक्विड के रेस्पेक्ट में कांच का आवर्तनांक LNG लिखेंगे। इसको खोल के लिखने का तरीका क्या है, इसको वही लिखेंगे ANG अपॉन ANL। दोनों की वैल्यू हमें दी गई है, पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यू दी गई थी, पुट कर दी है। यहाँ पर लिख के भी दिखाया है, ये भी वैल्यू R की है, पुट कर दी। यहाँ पर सबकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से 1/FL की वैल्यू आ जाएगी 1/50 सेंटीमीटर। FL इक्वल निकालेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 मीटर। यहाँ से PL इक्वल टू निकालेंगे 1/FL, FL की वैल्यू 1/2, ये ऊपर जाएगा 2 डायोप्टर आ जाएगी। हमसे पूछा गया है PA अपॉन PL। PA की वैल्यू भी अभी हमने ऊपर निकाली है, कितनी निकाली है 5 डायोप्टर, और PL की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2 डायोप्टर। दोनों को अनुपात पूछा है, 5/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है।